राज्यसभा में कृषि से जुड़े 3 बिल को पास कराने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ दी और विपक्षी सांसदों ने सभापति के चेयर के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया। इस दौरान वेल में पहुंचकर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात की। बीजेपी सांसदों ने उन्हें बताया कि प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो चुका है, इसकी रोकथाम के लिए तत्काल मदद जरूरी है। हर्षवर्धन ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार को कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण राजधानी रायपुर में सोमवार रात 9 बजे से 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया है। इससे पहले कि आज रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने शहर की जनता से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है। विकास उपाध्याय आज शहर के कई क्षेत्रों में घूमकर और लाउड स्पीकर के माध्यम से 1 हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रही हैं। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक गोरेला पेंड्रा मरवाही प्रवास पर पहुंची। मरवाही में किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना हमारा उद्देश्य है। आयोग पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेगा। वहीं महिलाओं की मांग पर किरणमयी नायक ने इलाके में महिला थाना खोले जाने की बात भी कही। मध्य प्रदेश में विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र कल होगा। सत्र में 57 विधायक भाग लेंगे। वहीं कांग्रेस से 22 और बीजेपी से 15 विधायक सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सहित 18 मंत्री भी सत्र में शामिल होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी सत्र में शामिल होंगे। सत्र वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से चलेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कंप्यूटर बाबा ने बड़ा ऐलान किया है। उपचुनाव में अब कंप्यूटर बाबा बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि संत समाज लोकतंत्र को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा। प्रदेश में बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन जारी है। बाबा भाजपा के खिलाफ 22 सितंबर को मंदसौर से प्रचार करेंगे। जबलपुर में निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना इलाज के नाम पर वसूली के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जिला प्रशासन का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल एक साथ मिलकर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निजी अस्पताल संक्रमित मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी फीस भी वसूल कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के सनावल में पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान होकर 14 गांव के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। 14 गांव के सरपंचों और पंडों कोरवा समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ एसपी से शिकायत की। साथ ही इलाके के थाना प्रभारी को भी हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत लिखाने के लिए थाने जाने पर भगा देते हैं और पुलिस वाले इलाके में गुंडों को शह दे रहे हैं। विद्यामितान शिक्षकों ने राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास नियमितीकरण की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में विद्यामितान शिक्षक इकट्ठा हुए हैं। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर कल प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालेंगे। नरसिंहपुर के गडरवारा से कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुनीता पटेल ने जिले के एएसपी राजेश तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजेश तिवारी के संरक्षण में इलाके में अवैध उत्खनन, जुआ, सट्टा और अवैध शराब की बिक्री हो रही है। कार्रवाई नहीं होने के विरोध में वो 21 सितंबर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठेंगे। छिंदवाड़ा के चौराई एसडीएम के मुंह पर कालिक पोतने के मुख्य आरोपी बनाए गए बंटी पटेल पर प्रशासन का सिकंजा कसता नजर आ रहा है। बंटी पटेल के शाहपुरा गिट्टी क्रशर को सील किया गया है। रेत खदान को लेकर भी प्रशासन ने उनके साथी को नोटिस जारी किया है। वहीं एक दूसरे आरोपी पूर्व एमएलए के पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया है। साथ ही चांद तहसील से लगे हुए शादी के लॉन की भी नपाई की गई। बलौदाबाजार जिले में भी अब टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला कलेक्टर ने 22 से 29 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। जिले में बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी किया। वहीं मेडिकल, दूध और फ्यूल जैसी इमरजेंसी सुविधाओं को छूट मिली है। कवर्धा में 14 सितंबर से लगे लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मंडी में भीड़ देखने को मिली। वहीं भीड़ में कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना। जागरूकता की कमी के चलते लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। भोपाल में दुर्गा उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है, जिनके अनुसार मूर्तियों की हाइट 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी। नई गाइडलाइन से मूर्तिकारों में निराशा छा गई है। शहर में 12 से 15 फीट की मूर्तियां बनकर तैयार हैं। ऐसे में अब इस गाइडलाइन के आने के बाद मूर्तिकारों को एक बार फिर लाखों का नुकसान होगा। तो वहीं मूर्तिकारों ने प्रशासन से मांग की है गाइडलाइन में संशोधन करने की। दुर्ग में जैन समाज ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए श्री महावीर जैन कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया है। कोविड सेंटर का शुभारंभ दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और कलेक्टर सर्वेश्वर बूरे के आतिथ्य में हुआ। 150 बिस्तर के इस सेंटर में इलाज के साथ ही मरीजों के लिए मनोरंजन और व्यायाम के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं।
प्रदेश में ओपन बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों का नतीजों को लेकर इंतजार कल खत्म होगा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे कल जारी किए जाएंगे। कल शाम ठीक 4 बजे सभी बोर्ड परीक्षार्थी ओपन स्कूल की साइट पर नतीजे देख सकेंगे। नतीजे जारी किए जाने को लेकर बोर्ड ने आज सूचना जारी कर दी है। कोरोना काल के बीच इस बार परीक्षाएं असाइनमेंट पद्धति से ली गई थी। छतरपुर जिले के पेपरमेंट प्लांट और गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई है। वहीं आगजनी से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। धमतरी जिले में रेत माफिया बेखौफ होकर उत्खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये माफिया जिले से बेखौफ होकर रेत का परिवहन भी कर रहे हैं। आज अवैध रेत से भरे वाहन कोबरा नवापारा और राजमलाके से होते हुए रायपुर की ओर जाते हुए नजर आए। बता दें कि जिले में एक हाईवा 6500 रुपए में बिक रहे हैं। माफिया कच्चे बिल थमाकर बेखौफ रेत परिवहन कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले से सरकारी चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है। जिले के गुडसे रोड में संदिग्ध हालत में चावल से भरी गाड़ी पकड़ाई है। एडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त किया। आशंका जताई जा रही है कि चावल गुडसे गांव के राशन दुकान खपाने के लिए ले जाया जा रहा था। जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार किया है। घटना के दिन पीड़ित युवक राशन लेने के लिए दुकान जा रहा था और तभी सुरेश पांडे नाम के आरोपी ने रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार किया। सुकमा जिले के मिरवाही इलाके में डीआरजी की टीम ने नक्सलियों के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। जवानों की टीम ने नक्सलियों के सप्लायर के पास से वायर, बैटरी समेत कई सामग्री बरामद की है। जगदलपुर के पंच चौक के पास गाड़ी रिपेयरिंग के दौरान डिक्की से 9000 रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। जब गाड़ी रिपेयरिंग के बाद युवक ने डिक्की की जांच की तो वहां पैसे नहीं थे, जिसके बाद पांडू राम ने कोतवाली में फौरन शिकायत की, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पीडीएस चावल से भरे पिकअप वाहन को पकड़ा है। ग्रामीणों को देख ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पिकअप में ग्रामीणों ने 22 बोरी पीडीएस का चावल को जब्त कर लिया। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना इलाके में पिछले साल 3 युवतियां अचानक गायब हो गईं। अब जानकारी आ रही है कि तीनों युवतियां यूपी के हरदोई जिले में हैं, जहां युवतियां कुछ युवक के संपर्क में आने के बाद यूपी चली गईं और वहीं शादी कर ली। बहरहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये युवतियां क्यों गई थीं। वहीं महासमुंद पुलिस युवतियों को वापस लाने की बात कर रही है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में महला गांव में घर के कमरे में नवविवाहिता की लाश पंखे से फांसी पर लटकी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब से शादी हुई है लगातार झगड़े होते आ रहे हैं। अशोकनगर जिले के चंदेरी में एक कुख्यात आरोपी ने 2 साथियों के साथ एक छात्र के साथ उसे घर में घुसकर मारपीट की और 5 लाख की रंगदारी मांगी। पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि देवी सिंह नाम का अपराधी लगातार लोगों के साथ मारपीट कर पैसे मांगता है। अवैध कब्जा हटाने के नोटिस को लेकर कोरबा निगम क्षेत्र के गंगानगर के सैकड़ों ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ किसान सभा और जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में एससीएल का पुतला दहन किया। ग्रामीणों ने 22 सितंबर को पदयात्रा करके एससीएल गेवरा मुख्यालय पर जाकर नोटिस का सामूहिक जवाब देने का ऐलान किया है। जगदलपुर में एनएमडीसी प्रबंधन और ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में हुई चर्चा के बाद फेडरेशन ने डिमर्जर और निजीकरण के विरोध में किए जाने वाले आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की है। प्रबंधन से जुड़े अफसरों ने फेडरेशन के पदाधिकारियों को हर तरह से समझाने का प्रयास करते हुए आंदोलन को टालने की कोशिश की। जांजगीर में एनआरएचएम के संविदा कर्मचारियों का दूसरा दिन भी आंदोलन जारी रहा। सीएमएचओ ऑफिस के पास निम पथ मुख्य मार्ग में संविदा कर्मचारियों ने सड़क किनारे धूप में 3 दिन की संख्या में खड़े होकर प्रदर्शन किया और सरकार तक अपनी नियमितीकरण की मांग को पहुंचाने की कोशिश की। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियमितीकरण की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जांजगीर के चांपा क्षेत्र के हथनेवरा गांव में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद बोलेरो भी सड़क किनारे उतर गई। हादसे के बाद मौके पर तनाव देखा गया और सड़क भी जाम लग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बोलेरो में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। धमतरी में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें नाबालिग प्रेमिका की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घनश्याम साहू ने अपने प्रेमिका के साथ घूमने के लिए केशकाल गया था, जहां दोनों ने जंगल में जहर का सेवन कर लिया।
सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने मानपुर में एक ग्रामीण के घर को तहस नहस कर दिया है। ग्रामीण ने परिवार समेत भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं 7 हाथियों के दल ने इलाके के कई एकड़ फसलों को भी रौंद कर बर्बाद कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला हाथियों को भगाने में जुटा हुआ है। रतलाम के कनेरी डैम में डूबते हुए युवक के लिए पुलिस के जवान और ग्रामीण फरिश्ते बनकर पहुंचे। डैम में डूबते युवक की जान जवानों ने रेस्क्यू कर बचाई। जिले से 12 किलोमीटर दूर इस डैम में पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। वहीं अब हादसे के बाद जिला प्रशासन ने रोक का आदेश जारी किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप इन दिनों रवि किशन को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। इसी बीच एक एक्ट्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया। पायल घोष ने इस बात का भी खुलासा किया कि इस वक्त उनकी जान को खतरा है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप का खंडन किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 शादियां की हैं। अगर ये गुनाह है तो मुझे कबूल है। मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। अनुराग कश्यप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन रेखा शर्मा भी पायल के सपोर्ट में आ गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया, तुम अपनी शिकायत मुझे मेल करो, राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले को देखेगा। रेखा शर्मा के जवाब में अभिनेत्री पायल घोष ने लिखा है कि शुक्रिया, मैं जल्दी शिकायत मेल करूंगी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला होगा। मैच के लिए शाम 7 बजे टॉस होगा और 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.25 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9,60,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 25 लाख मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में 74 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में अब तक करीब 43 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना से 1349 नई मौत से कुल आंकड़ा अब 86,000 को पार कर गया है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 10,10,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 92,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2607 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,30,000 को पार कर गई है। प्रदेश में एक दिन में 42 मौत से कुल मौत का आंकड़ा 1943 पर पहुंच गया है। तो वहीं प्रदेश में एक दिन में 2206 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में 21,964 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2617 नए मरीज से आंकड़ा अब 84,234 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं राज्य में एक दिन में 1,176 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 24 घंटे में 19 मौत से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। आंकड़ा अब 645 पर पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं।